नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां पे मैं बात करने वाला हूं मर्सिडीज बेंज EQS के बारे में। अब ये मर्सिडीज बेंज EQS जो इंडिया में बनती है, एक तो ये EQS है यानी कि लग्जरी, EQ है यानी कि इलेक्ट्रिक है और इंडिया में बनती है जिसकी वजह से अफोर्डेबल भी हो सकती है। बस ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, ऐसा कुछ मत होइए। 1.55 करोड़ रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर गाड़ी के लिए एक्स शोरूम, और आपको ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग फीचर्स देती है, बहुत ही बढ़िया रेंज देती है चलने के हिसाब से। बट इसके बारे में कई रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ें भी है, सबकी एक एक करके बात करते हैं। पहले मैं एक्सटीरियर की बात करूंगा, फिर इंटीरियर की तसल्ली से बात करेंगे और फिर मैं चला के आपको इसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं कंक्लूजन दूंगा। चलिए, 1,55,00,000 की प्राइस पॉइंट अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आपको नज़र डालनी चाहिए रेगुलर एस क्लास की प्राइस पे। इंडिया में असेंबल होने वाली एस क्लास का सबसे लोवेस्ट ट्रिम इस गाड़ी से 5 लाख रुपए महंगा है। वेल, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है GST स्लैब। 28% की GST स्लैब के अंडर आते हैं सारे के सारे आइस कार्स यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन कार्स, और सिर्फ 5% GST के स्लैब में आती है इलेक्ट्रिक कार। और दूसरी चीज़, EQS थोड़ी सी कम इक्विप्ड है एक रेगुलर एस क्लास के मुकाबले, स्पेशली ऑन द रियर सीट। तो बात करते हैं इस ऑल इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया या रादर असेंबल्ड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार के बारे में इन एंड आउट। ओके, तो चाबी से शुरुआत करते हैं कि चाबी में क्या क्या फीचर यहाँ पे दिए जाते हैं। भैया देखो, कार इतनी लग्जरी तो चाबी में भी कुछ कुछ फीचर्स होने ही चाहिए। एटलीस्ट कुछ फीचर्स तो हैं, इतने ज़्यादा भरे हुए तो नहीं है। लॉक अनलॉक और आपका बूट जो है वो आपका पूरा ओपन और क्लोज जो है आप इसी चाबी से कर सकते हैं। रोज़ गोल्ड कलर की फिनिश यहाँ दी गई है और बाकी एस क्लास जैसी चाबी यहाँ पे लगती है। अब लॉक अनलॉक पे जो है विंडोज़ रोल अप रोल डाउन होती है, साथ ही में सन शेड हट जाता है। सन रूफ क्यों नहीं खुलती उसकी बात मैं जो है अंदर जाके करूँगा। सन रूफ का क्या चक्कर है बाबू भैया। यहाँ पे जो है आप जब अनलॉक करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यहाँ पे LED लाइट्स जो है वो ऑल द वे रन करती है। हाउएवर जो ब्लिंकर्स है, साइड इंडिकेटर, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास में डिजिटल लाइट दी गई है। कितने मिलियन, 1.3 सम मिलियन रिफ्लेक्टर्स यहाँ लगे हुए हैं जो कि रिफ्लेक्ट करके बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्टल क्लियर लाइटिंग जो है वो यहाँ पे मर्सिडीज़ की थ्रो करते हैं सड़क पे। और साथ ही में इसमें जो है ऑब्वियसली हाई बीम असिस्ट वगैरह जो है वो सब मिलते हैं आपको। हाई बीम असिस्ट वगैरह से क्या होता है, सामने वाला बंदा जो है वो ब्लाइंड नहीं होता है, उसको देखती गाड़ी वो कैमरा सेंस करते हैं कि सामने एक बाइक है, कार है, और उस जगह की हाई बीम लोअर हो जाती है और बाकी जगह हाई बीम रह जाती है। तो सबके बेनिफिट की बात वहाँ पे हो जाती है। उसके बाद में नीचे की तरफ आप जो है ग्रिल में छेद देखना चाहते हैं तो यहाँ अवेलेबल है आपके पास में। अदरवाइज एकदम बंद क्लीन ग्रिल जो है वो आपके पास में यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है। यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर जिनको पार्किंग सेंसर हम कहते हैं वो यहाँ अवेलेबल है, साइड में भी है, क्योंकि पार्क असिस्ट फीचर जो है वो यहाँ आता है। उसकी वजह से आगे इस पर्टिकुलर बम्पर के अंदर जो है रडार लगा हुआ है जो कि सेंस करता रहता है आगे की गाड़ियों को ADAS फंक्शंस के लिए, और साथ ही में उसको असिस्ट करते हैं ये दो कैमरास जो यहाँ दिए गए, और बीच में जो है रेन सेंसिंग वाइपर आपके पास में अवेलेबल है। उसके बाद में इधर आप देखोगे तो ये 20 इंचेस का व्हील लग रखा है। अभी 20 इंचेस का व्हील जो है, एक तो ये गाड़ी एरोडायनामिक्स के मामले में ज़बरदस्त है, मतलब दुनिया की सबसे ज़्यादा एरोडायनामिक कार ही है। उसकी वजह से जो है रेंज में भी हेल्प मिलती है और वैसे नंबर में ही जो है वो एरोडायनामिक है जो है। बाय द वे, इससे मर्सिडीज़ की दो और गाड़ियाँ, एस क्लास जो रेगुलर वाली है वो, और जो A क्लास है वो भी जो है एरोडायनामिक्स में इससे थोड़ी सी दूर रहती है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा एरोडायनामिक यहाँ पे है। एनीवे, टायर पे वापस आता हूँ। 255/45 R20 ये साइज़ है टायर का। ग्लोबली जो ओरिजिन आते हैं उसमें मैंने 22 इंचेस देखे हैं, बट यहाँ पे वो नहीं आते। वो वाले टायर एक्चुअली, वो व्हील्स जो है एक्चुअली सुंदर भी लगते हैं 22 इंचेस वाले, बट यहाँ पे जो है यही मिलते हैं। इंडिया की कंडीशन के हिसाब से एक्चुअली अच्छे हैं। EQS जो है यहाँ पे लिखा हुआ, बाय द वे मैंने बताया नहीं बताया, मेड इन इंडिया बता दिया मैंने एक्चुअली। तो EQS जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जब आप लॉक अनलॉक करेंगे तो इस तरीके से दरवाजे जो है वो अंदर बाहर यहाँ होते रहते हैं। और इनफैक्ट एक फीचर आता है जो कि इंडिया वाले वर्जन में तो नहीं आता है, बाहर वाले में आता है, कि चाबी लेके जब आप अंदर आ रहे होते हो, अगर आपने ऑन कर रखा है वो फंक्शन, तो दरवाजे जो अपने आप खुल जाते हैं। मतलब ड्राइवर का दरवाज़ा जो है वो अपने आप यहाँ पे खुल जाता है, विच इज़ अ वेरी स्मार्ट फंक्शन। आपको ऑन ऑफ जो है वो करने का ऑप्शन भी वहाँ पे आता है। यहाँ पे आपका फ्यूल डलता है, कौन से वाला? वेल, इलेक्ट्रिक फ्यूल जो है वो यहाँ पे फिल होता है। आपके पास में फास्ट चार्जर है, 200 किलोवाट तक जो है आप लगा सकते हैं उस चार्जर को। बैटरी जो है वो नीचे प्लेस की गई है 107, एक्चुअली कहाँ अटक गए बैटरी जो है वो नीचे प्लेस की गई है। 107.8 किलोवाट आवर कैपेसिटी जो है बैटरी की है पूरी फ्लोर पे, क्योंकि बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, कंप्लीटली इलेक्ट्रिक हिसाब से, इसलिए जितनी ज़्यादा बैटरी मर्सिडीज़ फिट कर सकता था वो उन्होंने की है। ऑब्वियसली थोड़ी और ज़्यादा धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब बढ़ेगी तो और ज़्यादा बैटरी जो है कैपेसिटी वाली गाड़ियाँ हम देखने को मिलेंगे, बट अभी जो है ये बैटरी कैपेसिटी इसकी है। और इस बैटरी कैपेसिटी के साथ में ये गाड़ी जो है 800 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज जो है वो क्लेम करती है। नॉट इन रियल लाइफ, WLTP जो साइकिल है उसके हिसाब से। हाउएवर रियल लाइफ में भी इंडिया में इससे ज़्यादा चलने वाली गाड़ी आई एम श्योर नहीं होगी।
550 के आसपास रियल लाइफ रेंज देगी। लग्जरी स्पेस में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आपको रियल लाइफ में चलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा है ऑनेस्टली। इस तरफ जब आप आएंगे, मैं एक्चुअली जानबूझ के इधर आया हूँ क्योंकि यहाँ पे ये है, एक्चुअली गाड़ी अनलॉक करनी पड़ेगी। ये बहुत ही सीक्रेट चेम्बर है भाई। यहाँ पे आपने मतलब पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, बट ये देखो यहाँ पे वॉशर फ्लूइड डालने का तरीका है। वॉशर फ्लूइड इधर से इसलिए डलता है क्योंकि इसका बोनेट जो है, फ्रंट बोनेट, वो आप नहीं खोल सकते हैं, वो सिर्फ सर्विस सेंटर वाले जो है वही खोल सकते हैं, आपके हाथ में वो नहीं है। इसके नीचे जो है एपा फिल्टर वगैरह लगा आता है, एयर फिल्टर वगैरह, कोई भी ऐसा स्पेस जैसी चीज़ नहीं है, फ्रंक नहीं है जैसा ईवीज में हमने देखा आगे कुछ रखने का आता है स्पेस, वैसा नहीं है। इधर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे कैमरा आपको दिखता है, 360 डिग्री कैमरा जो है वो मिलता ही ऑब्वियसली। रियर में अगर आते हैं तो ये ऑल व्हील ड्राइव है गाड़ी, तो टायर साइज़ जो है वो सेम है रियर में भी। इधर अगेन लाइट्स मिलती है और बहुत ही सुंदर लाइट्स जो है वो यहाँ पे, अभी तो खैर मैं जला के नहीं दिखा सकता हूँ आपको, बट मैं उसका शॉट जो है वहाँ डाल दूँगा। बहुत ही बढ़िया रियर लाइट लगती है। EQS 580 ये नाम है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि EQS का AMG वर्जन जो है वो मर्सिडीज़ ने पहले ही लॉन्च कर दिया है, तो वो इंडिया में लॉन्च कर दिया। हालांकि वो मेड इन इंडिया कार नहीं है, वो इंपोर्टेड है। 4मैटिक मतलब ये 4x4 यहाँ पे गाड़ी है। रियर में भी मल्टीपल टाइप के आपके पास में छोटे छोटे रडार लग रखे हैं और वो हेल्प करते हैं बेसिकली बाकी बचे एडास फंक्शन जो है उससे जुड़े हुए। नॉट जस्ट दैट, बाहर कैमरा हो गए, बाहर रडार्स हो गए, अंदर जो है वो भी चीज़ें लोडेड है। चलो अंदर मैं एंटर हो गया हूँ वापस से बाहर निकल के, और मेरी चाबी नीचे गिर गई है। यहाँ पे आया, ऑन मैंने किया, और भैया यहाँ पे जो है यूज़र सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आया। क्यों नहीं आया? अरे पहले तो ये बंद कर दो रेडियो। ऑप्शन इसलिए नहीं आया एक्चुअली क्योंकि शायद इसने बाय डिफ़ॉल्ट ले रखा है और नेटवर्क नहीं है, तो उसको चाहिए नहीं दूसरा यूज़र। मैंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है नो यूज़र प्रोफाइल सेलेक्ट कर रखी। यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, विदाउट प्रोफाइल गगन चौधरी मर्सिडीज़ बेंज कुछ भी जो है सेट करूँगा, तो जो भी मैंने सेट किया हुआ है, सीट वीट हाइट जिसमें सब हो जाता है। इनफैक्ट ये कैमराज जो है आप अपनी हाइट सेव करो, यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर देता है सब कुछ, कि आपको इतनी सीट आगे पीछे करनी है, स्टीयरिंग आपका बेस्ट पोजिशन नहीं है, ये सब कर सकता है। खैर वो सब छोड़ो, स्क्रीन पे आते हैं। बहुत सारी चीज़ इसके बारे में बात करनी कि 2 तरीके की स्क्रीन जो है आप रख सकते हो। एक तो ये MBUX का जो पुराना आपको क्लासिक तरीके का UI चाहिए था, जो मुझे ज़्यादा समझ में आता है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो। और अगर आपको नया तरीके का UI रखना है तो नया तरीके वाला रखते हो। अभी 0 लेयर UI इसको कहा जाता है, और क्योंकि ये नया है तो यही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपली यहाँ बटन दबाओ, हर एक चीज़ आपके पास में यहाँ सामने आती है। ऐप, सेटिंग्स, कंफर्ट, फोन, स्मार्टफोन, इन्फो, मीडिया, रेडियो। इसमें से 3 चीज़ें देखते हैं इंपॉर्टेंटली। पहले ऐप्स में सिंपल बताता हूँ कि इसमें गेम्स वगैरह भी आते हैं। मर्सिडीज EQ में आप एंटर करेंगे तो आपकी गाड़ी चार्ज कितनी है, रेंज कितनी है, कंजप्शन क्या है, वो सब चीज़ें, आप डिपार्चर टाइम, चार्जिंग कब करनी है वो टाइम, सब आप सेलेक्ट करके जा सकते हो भाई। इसमें एडवांस में सब सेलेक्ट कर लो आप इसमें। उसके बाद में रेंज जो है उसमें आप देख सकते हो कि रेंज आपकी कैसे बढ़ेगी, क्या क्या चीज़ें जो यूज़ नहीं करोगे तो रेंज बढ़ जाएगी, क्या क्या चीज़ यूज़ करोगे तो रेंज कितनी घटेगी, कंजप्शन कहाँ कहाँ हुआ है, आपने कैसे कैसे चलाई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, वो और लास्ट में 30 मिनट में, 7.5 मिनट, 3 आवर में कैसे कहाँ यूज़ किया है, सब बताती है भाई ये गाड़ी। उसके बाद में एक और चीज़, वापस 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 चलो, ओके। EQ जो है उसमें मैं पहुंचा यहाँ पे, चार्जिंग में मैं यहाँ पे एक्चुअली ये चार्जिंग स्टेशंस, प्री पार्किंग स्पेसेस सब बताती है। इनफैक्ट ये गाड़ी जो है कनेक्टेड है और बार बार देखती रहती है कौन से चार्जिंग स्टेशन पे कितना बिजी क्या होता है, तो AI के हिसाब से बताती रहती है आपको ये कि किस चार्जिंग स्टेशन पे आपको जाना चाहिए। ना सिर्फ ये, अगर आप बार बार किसी एक बंदे को कॉल लगाते हो किसी एक टाइम पे, जैसे भैया शाम की 6 बज गई, मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ, बीवी को कॉल करता हूँ इस टाइम पे, तो ये गाड़ी जो है अगली बार आप 6 बजे गाड़ी में बैठोगे तो बोलेगी बीवी को कॉल करना है, वो आपको बता देगी। बहुत ही गजब चीज़ है भाई यहाँ पे। एनीवे, उसके बाद में जो है हम यहाँ पे लौटते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में मल्टीपल चीज़ें आपके पास में, असिस्टेंट से जुड़ी हुई सेटिंग्स है, व्हीकल से जुड़ी हुई सेटिंग्स है, लाइट से जुड़ी हुई सेटिंग्स है, सिस्टम से जुड़ी हुई सेटिंग्स है, इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई सेटिंग्स है। असिस्टेंस बेसिकली कोलिजन अवॉइडेंस, असिस्टेंस, कैमरा, पार्किंग, ये सब सेटिंग्स है आपकी। मल्टीपल फीचर दिए गए। एक्टिव स्टीयरिंग असिस्ट ऑन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद में ड्राइविंग से जुड़े हुए साउंड एक्सपीरियंस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, विंटर टायर लिमिट, GPS बेस्ड रेसिंग। हाँ, एक और फीचर इस गाड़ी में, GPS जो है डिटेक्ट करता है कि आप ऐसी लोकेशन पे पहुंच गए जहाँ पे बार बार जो है आप गाड़ी को लिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो है गाड़ी अपने आप एयर सस्पेंशन को उठा देती है। हो सकता है कोई ब्रेकर है आपके घर के आस में जहाँ पे हर बार जो है आपको गाड़ी को लिफ्ट करना पड़ता है, तो GPS देखता है ब्रेकर आ गया, गाड़ी अपने आप लिफ्ट कर दो। वो आपको जो है यहाँ पे सिस्टम दिया जाता है, क्रीप मोड यानी कि धीरे धीरे चलने वाला, नॉट दी अदर क्रीप। यहाँ पे कंफर्ट फीचर्स दिए जाते हैं आपको, इजी एंट्री एग्जिट फीचर, रूफ रोलर जो है, सन ब्लाइंड। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, मैं बता रहा था आपको सनरूफ नहीं खुलती है, वेल सनरूफ खुलती ही नहीं है, इसकी सनरूफ वाला सिस्टम ही नहीं है। हाउएवर इसमें जो है ये ट्रांसपेरेंट रोलर है यहाँ पे थोड़ा सा, और वो इंडिया की कंडीशन के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। आई थिंक मर्सिडीज को उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में जो है यहाँ पे ऑक्यूपेशन प्रोटेक्शन, बेल्ट एडजस्टमेंट, जो बेल्ट अपने आप टाइट होता है, डायनेमिक सेलेक्ट वगैरह जो है वो आपके पास में क्या कुछ कैसे काम करना चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हो। लाइट्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एम्बिएंट लाइटिंग, हर तरीके से जो है आप यहाँ पे एडजस्ट इसको कर सकते हो। सिस्टम से जुड़ी हुई सेटिंग्स आपको मिलती है, मोटा मोटी ये बात आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे यूज़र जो है डायरेक्टली वो अगर कुछ क्विक चीज़ें आपको सेट करके रखनी है तो वो आप यहाँ पे जो है कर सकते हो।
एक्चुअली क्विक चीज़ें व्हीकल से जुड़ी, तो आप यहाँ सेट कर सकते हो। कुछ भी हेड्सअप डिस्प्ले ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। या आपको जो है गाड़ी की हाइट बढ़ानी है, तो मैंने यहाँ दिखाया व्हीकल लेवल रेज, धीरे धीरे जो है व्हीकल लेवल वैसे ही रेज भी था, और ये अब बता रहा है रेज हियर इन फ्यूचर जीपीएस पोस्ट, क्योंकि यहीं से सेट करना, तो आप यहाँ से करते हो। गजब फीचर्स भाई इसमें। एनीवे इसमें रियर व्हील स्टीयरिंग भी आता है। मैं अगर आपको बताना भूल गया हूँ तो यहीं से बताता हूँ। ये मैंने जो है गाड़ी को डाला ड्राइव मोड में, ठीक है। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और अपने आप गाड़ी पार्क मोड में चली जाएगी। एनीवे मैं जब भी ड्राइव मोड, आप यहाँ से वीडियो देख लो, जब भी मैं ड्राइव मोड पे डाल के स्टीयरिंग इसको टर्न करता हूँ तो आगे वाले स्टीयरिंग के साथ में पीछे वाला भी टर्न होता है। तो 10 डिग्रीज तक जो है, अगर आप स्लो स्पीड पे हो तो इधर स्टीयरिंग टर्न करने पे 10 डिग्री अंदर जाएगा। इससे पार्किंग ओवरऑल रेडियस जो है वो कम हो जाएगा। और उसके बाद में अगर आप हाई स्पीड पे हो तो दोनों व्हील इधर ही टर्न होंगे, रियर और फ्रंट दोनों, तो उससे जो है आप फटाफट इधर उधर ट्रैफिक में जा सकते हो। तो ये फंक्शन जो है आप यहाँ पे आपको दिया जाता है। उसके बाद में वापस मैं पीछे आता हूँ और साथ ही में आपको इधर कुछ नहीं बचा है बताने को। ये वाली स्क्रीन पे चालू करने के लिए मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा। अदरवाइज वीडियो में पता है मैं यहीं से बताता हूँ कि देखो सीट की क्वालिटी अच्छी, चलो बता ही देता हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो, कि सीट की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे बहुत ही फ्लफी सा जो है ये दिया जाता है, और मल्टीपल तरह के एडजस्टमेंट आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिलती है, वेल हैजार्ड लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। डायनेमिक सिलेक्शन, मतलब आपका स्पोर्ट मोड, डायनेमिक मोड, स्पोर्ट मोड और इको कम मोड, कंफर्ट मोड, आपको क्या मोड चाहिए, इंडिविजुअल मोड, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैमरा, अरे इसके कैमरा की क्या क्वालिटीज़ है, अलग लेवल क्वालिटीज़ जो है इसका कैमरा ऑफर करता है भाई। और आप ये वाला अभी भी रिकॉर्डिंग जो देख रहे हो एग्जैक्ट इसी जगह मैंने आके पार्क करी थी गाड़ी को, और बहुत ही गजब वो लग रहा था। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो है वॉल्यूम प्लस माइनस स्क्रीन आपको ऑफ करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। गाड़ी स्टार्ट स्टॉप और क्विक सेटिंग्स या EQ सेटिंग जो है वो आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। और ये अगर आप खोलोगे तो नीचे वायरलेस चार्जर पैड है, यहाँ पे कप होल्डर है आपके पास में, यहाँ और स्पेस है। NFC के लिए यहाँ है, 2 USB टाइप से यहाँ दी गई है। इसको कर लो बंद, आप इसको ओपन करोगे एक बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पे, जहाँ पे 2 USB टाइप से फिर दी गई है। उसके बाद में यहाँ से मूव करके मैं उधर जाता हूँ 1 सेकंड में। इधर जब मैं जा रहा हूँ तो भाई ये देखो आप यहाँ पे क्या गजब है। वापस दिखाओ। ये देख रहे हो लाइट, गजब लाइट जलती है, जो कि अभी ऐसे थोड़ा सा फ्लो होती हुई लग रही है, लेकिन ये जल्दी हुई रहती है। और गजब लाइट जो है ये आपको रात में असिस्ट करती है आपको देखने में कि कहाँ से दरवाज़ा पकड़ना है। एनी विच वे, तो नीचे जो है 2 USBs और दी गई है वहाँ पे। ये देखो 2 USB जो है आपको यहाँ दी गई है। बड़ा सा स्पेस यहाँ पे कुछ होल्ड करना है तो वो स्पेस आपको यहाँ दिया गया। और ये इलेक्ट्रिक में ही हो सकता है भाई, यहाँ पे और कुछ तो देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जब यहाँ बैठूंगा तो ये वाली स्क्रीन जो है वो भी एक्टिवेट यहाँ हो जाएगी। ये देख रहे हो आप, अपने आप ऑप्शन आ गया। अब इसमें जो है क्या है, इसमें देखो मल्टीपल चीज़ें की जा सकती है। यहाँ पे जो पैसेंजर बैठा है वो को पायलट मर्सिडीज बोलता है उसको, क्योंकि ये लगाया मैंने यहाँ पे अपना सिस्टम अंदर। और अब जो है को पायलट कई चीज़ें करता है, नेविगेशन लगा के उसको यहाँ ट्रांसफर कर सकता है। बोले कि ये लो ड्राइवर आप नेविगेशन मत लगाओ, मैं लगा देता हूँ। वैसे तो ड्राइवर हे मर्सिडीज बोल के जो है नेविगेशन लगा सकता है, बट फिर भी जो है यहाँ पैसेंजर बैठा बैठा जो है कई चीज़ें कर सकता है, कई इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकता है। इनफैक्ट कई इन्फॉर्मेशन रीड भी कर सकता है, और अपनी सीट वगैरह जो है उसके फंक्शन भी अपने यहाँ से कर सकता है कि देखो भैया ये सीट जो है उसका सेटलमेंट यहाँ से कर दो, मेरे हॉट मसाज ऑन कर दो, या जो है नॉर्मल मसाज ऑन कर दो, कुछ भी है। ड्राइवर को अगर सोना है तो उसके लिए ऑप्शन है, सो जाओ आप, गाड़ी अपने आप उठा देगी। मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे जो है अपने हिसाब से करता है, कुछ भी नहीं करना है उसको। तो सिंपली भैया अपना म्यूजिक लगाओ, ब्लूटूथ इसका कनेक्ट कर लो अपने हेडफोन से, और यहाँ अलग अलग बैठा सुन सकता है। अगर आपको कोई बहुत ही बढ़िया चीज़ मिली है गाड़ी में सबको दिखानी है तो उसको जो है ट्रांसफर कर दो इस पे, गाड़ी में सब जो है उस चीज़ को सुन सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे आता है। मल्टीपल फीचर, 3 स्क्रीन हो गई बड़ी बड़ी यहाँ पे, 12.3, 12.3, 17.7 ये स्क्रीन साइज हो गई। ये अलग लाइट जो है यहाँ पे दिख रहा है, अलग लेवल की लग्जरी है यहाँ पे, अल्ट्रा लग्जरी चीज़ें जो है वहाँ चल रही है। एनीवे इस वाली साइड में जो है आपको ड्राइवर की सीट एडजस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। वेल वो काफ़ी क्रीपी हो जाता है, चलती गाड़ी में आप ड्राइवर को छेड़ते रहते हो, वो अच्छी बात नहीं है। मतलब बीवियाँ करना पसंद करती है, लेकिन ऐसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए आपको। एनी विच वे यहाँ पे जो है एक बटन है जिसमें आप जो है यहाँ पे ग्लव बॉक्स खोलते हैं, काफ़ी सटल तरीके से जो है वो ग्लव बॉक्स खोलता है। अब मैं ये वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है, और मैं चलता हूँ पीछे, मतलब रियर में, और देखता हूँ कितना स्पेस है। बिकॉज इवेंचुअली ये गाड़ी S क्लास है, एंड S क्लास मीन्स यहाँ पे स्पेस होना ज़रूरी है या नहीं है, लग्जरी यहाँ पे है या नहीं है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एंट्री करते टाइम पे आप एक चीज़ और नोटिस कर लें कि दरवाजे जो है वो फ्रेमलेस है। उसके बाद में मैं अंदर चलता हूँ और बाकी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा फ़ोन जो है नीचे गिर गया है, और यहाँ पे मैंने फ़ोन रख लिया है। अब देखो सीन ये है कि बहुत ही गज़ब यहाँ से माहौल लगता है। हाउएवर अगर आपने S क्लास का मेरा वीडियो देखा, मायबाग का वीडियो देखा, तो उस हिसाब से आप देखोगे मायबाग के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है, अब एक्चुअली ये पहले मैं एडजस्ट करना हुआ था ना, भूल गया, आपको एडजस्ट होता है। तो मायबाग जो है उसके हिसाब से यहाँ पे काफ़ी सारी लग्जरी कम है आपको। सबसे पहले ये आपको ऑप्शन मिलता है, ये बाहर निकलो भाई यहाँ से,
ऊपर आ जा। ओके, तो यहाँ पे जो है मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरी सेटिंग जो है सीट की कैसे होनी चाहिए, कार से जुड़ी हुई सेटिंग्स वगैरह कुछ करनी हो, वो वहाँ पे देखो आवाज़ करी है उसने कि भैया ओनर आ गया पीछे, इसलिए उसने जो है वेलकम किया है। लाइट से जुड़ी हुई सेटिंग, इंटीरियर लाइटिंग वगैरह और सिस्टम से जुड़ी हुई सेटिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हो। ऑडियो कुछ भी चेंज करना तो यहाँ से क्या है, वो सब छोड़ो, चलो इसको तो यहाँ रखो आप। ये खोलता हूँ मैं, और यहाँ पे अपने पास में कुछ स्पेस है जिसमें वायरलेस चार्जर जो है वो दिया गया है, और अगर आप इसको ऊपर कर दो तो टेक्निकली ये थर्ड सीट बन जाती है। बट सीन क्या है कि यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा कन्वीनियंस फीचर, कंफर्ट वाली नहीं मिलती, जैसे कि मसाज सीट नहीं मिलती है आपको। हीटेड और वो जो कूल सीट मिलती है, कूल मिलती है, इंडिया के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। कूल सीट तो मिलती है, और मसाज फंक्शन जो है यहाँ पे नहीं दिया जाता है। और ये सीट जो है उसका अंडर थाई सपोर्ट उतना ज़बरदस्त नहीं है। दिन जब होता है तो एक चीज़ तो हाँ, एक फीचर आता है इसमें, हो नहीं रहा अभी, एक्चुअली कहीं डिसेबल किया गया है, पता नहीं क्या। एक फीचर आता है जब आप ऐसे स्वाइप करते हो तो ये जेस्चर से जो है चीज़ें बंद चालू हो जाती है। अभी तो वो करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आगे से करना पड़ेगा। ये अब शेड लग जाते हैं, और ये शेड जो है इनसे तेज़ धूप में जो है थोड़ा थोड़ा गर्मी पेनेट्रेट होती रहती है। ना ही यहाँ पे ब्लाइंड्स दिए गए हैं, क्योंकि जो ये गाड़ी जहाँ यूरोप वगैरह में ओरिजिनली डिज़ाइन की गई है वहाँ पे प्राइवेसी ग्लास का ऑप्शन है, रियर में टिंटेड ग्लास लगा सकते हो, तो उसका पैरामीटर वो रखा ही नहीं गया कि भैया यहाँ पे सन ब्लाइंड जैसी कोई चीज़ देनी है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है मामला गड़बड़ हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे इनफैक्ट ये वाली जो चीज़ है, ये सेंसर्स क्या होते हैं इनमें, जैसे आप ये एक्चुअली सेंसर देख पा रहे हो आप, नहीं अभी दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये सेंसर जो है स्मार्ट है। अगर आपने कोई यहाँ बैठ के बुक खोली है तो ये लाइट अपने आप जलाते हैं, ये सब फंक्शन करते हैं, बट अभी डेमोन्स्ट्रेट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, चल नहीं रहे फॉर सम रीजन, आई डोंट नो इस गाड़ी में एक्टिवेट है या नहीं है। यहाँ पे आपको अदर विंडो जो है रोल अप रोल डाउन करना, बहुत सारी एम्बिएंट लाइट इधर यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे भी स्पेस मिलता है चीज़ें रखने के लिए। काफ़ी बढ़िया बर्मिस्टर साउंड सिस्टम है इस गाड़ी में, 15 स्पीकर, 710 वाट का जो है सिस्टम दिया जाता है। बर्मिस्टर साउंड सिस्टम गजब काम करता है, ट्रस्ट मी गजब ही काम करता है वो। इनफैक्ट यहाँ पे भी जो है आपको जो स्पीकर एक लगा के दे दिया गया है। अगेन ये काफ़ी फ्लफी दिया गया है, और सीट्स जो है उसमें वेंटिलेशन और वार्मिंग तो है ही, बट ओवरऑल होल्ड वगैरह जो है वो आपको ये अच्छा करती है। तो भैया आप, हमने अपना शॉफर बुलवाया है कि भैया शॉफर साहब गाड़ी आप जो है स्टार्ट करो, और गाड़ी स्टार्ट यहाँ पे हो गई है। अब हुई है गाड़ी स्टार्ट, चीज़ें बदली है यहाँ पे जो है। हाँ ये जला है, ये गाड़ी पता है जब चलती है तो ऐसे दिखाती है कि लाइट जो है आप एनर्जी खर्च कर रहे हो, और चार्ज होती है तब ऐसे फ्लो होती है, बताती है कि आप एनर्जी जो है वो वापस गेन कर रहे हो, सब बताती है। एनीवे अब यहाँ पे जो है चीज़ें शुरू हो जानी चाहिए। ये देखो आपके पास पैनल शुरू हो गया, आई होप अब ये काम करे, मेरी बेइज्जती ना करवाए बार बार, बेइज्जती करवा दी, नहीं चल रहा है ये यहाँ पे जो है काम नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, ये एक्टिवेट नहीं है, वॉट एवर बी द रीज़न, ये काम नहीं कर रहा है अभी के लिए फिलहाल। एनीवे तो यहाँ पे जो है मैंने बता दिया क्या क्या फंक्शन जो है वो मिलते हैं, ये सब चीज़ें दी गई है। आप यहाँ से एसी जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। एसी में जो है बेसिकली दोनों साइड का एडजस्टमेंट है, तो टोटल 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल हो गया। आगे वाले दोनों कर सकते हैं, यहाँ वाले भी दोनों अपने हिसाब से कर सकते हैं, सब कुछ फीचर अवेलेबल है। अब ये सीट जो है, ये सीट को कितना आगे किया जा सकता है वो, अच्छा पहली बात तो ये सीट जो है ये भी एडजस्टमेंट है, इसमें आगे पीछे आप सीट को कर सकते हो, ऊपर नीचे जो है सीट को किया जा सकता है, वो भी आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन है। अब मैं ललित से रिक्वेस्ट करूँगा, ललित एक काम करो, उधर वाले बटन से इस सीट को आगे करो, मतलब आप शॉफर से ही तो रिक्वेस्ट करोगे ना कि भाई साहब इसको आगे कर दो, ऐसे ललित जो है वो कर देगा मेरा काम, बट थोड़ा टाइम लगेगा इसको, तो फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ। तो भैया आगे तो हो गई है, बट उतना ज़्यादा कोई स्पेस नहीं है, मतलब स्पेस बहुत हो गया, बट उतना ज़्यादा वो कंफर्ट नहीं है कि आप ऐसे पाँव रख लो या ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता। तो आप यू नो व्हाट आई मीन, जब मैं बोल रहा था आपको कि थोड़े से कम फीचर्स है एक्चुअल एस क्लास से। बाकी यही कुछ चीज़ें जो है पीछे देखने को मिल रही है। बूट में आपको फटाफट दिखाता हूँ, बाय द वे लाइट्स बहुत ब्राइट है, ये मुझे कहना था। बूट में आपको फटाफट दिखाता हूँ, और ललित ने बूट खोल दिया है हमारे लिए। बूट में सिर्फ मेरा बैग पड़ा है, 600 लीटर से ज़्यादा का बूट स्पेस है, और क्योंकि इस तरीके से जो है यहाँ पे ओपन होता है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें, एक्सेस जो है बहुत बड़ा आपके पास में, काफ़ी सारी अच्छी खासी चीज़ें जो यहाँ पे फिट कर सकते हैं। और ये वाला जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं प्राइवेसी वगैरह के लिए। भाई इसको लगाना तो महाभारत सा लग रहा है, मतलब ये कैसे किया जाएगा, एक्चुअली महाभारत नहीं है, बहुत इजीली लग गया ये, मुझे लगा था नहीं लगेगा। एनीवे उसके बाद में नीचे अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे और ज़्यादा स्पेस है, और बड़ा स्पेस है, चार्जिंग केबल वगैरह पता नहीं क्या क्या ढूंढ सकते हैं, बट स्पेयर टायर नहीं मिलता है उसमें आपको। फिर ये इधर जो है आपके पास में ये सीट गिराने का, आई होप उसमें कुछ पड़ा नहीं था, सीट जो है यहाँ अनलॉक करने का ऑप्शन है। इधर वाले चाहते हो तो आप इधर वाली सीट जो है वो भी अनलॉक कर सकते हो, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अगर बूट स्पेस आपको बढ़ाना तो। इलेक्ट्रिक बूट है, सिंपली बंद हो जाता है। चलाएँ गाड़ी को के जी, अनलॉक गगन चौधरी, ये लो भैया गगन चौधरी, स्कैन योर फिंगर, और अनलॉक हो गया। हमारी सर्विसेज अब अवेलेबल है, हमारा नेविगेशन जो है जहाँ जाना है वो सेट है। और मैं आपको बता रहा था कि इसके ओआरवीएम जो है जिस तरीके से काम करते हैं वो देख के आप चकरा जाओगे। वेल अभी जो है मैंने सेलेक्ट नहीं किया है कि मुझे इधर का ओआरवीएम सेट करना है उधर का सेट करना है, और मेरे फेस को ये रीड कर लेता है इन कैमरा से, और वो फेस को रीड करने के बाद अभी तो पता नहीं करेगा नहीं करेगा क्योंकि कैमरा माउंट हो रखा है, तो कहीं रोबोट ना लगूँ मैं इसको, बट फिर भी मैं इधर देखता हूँ और ये ओआरवीएम जो है ये देखो इधर का काम कर रहा है। इधर वाला ओआरवीएम जो है यहाँ पे मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ, मैंने नहीं दबाया कोई एक्स्ट्रा बटन, ये दोनों बटन को छुआ नहीं है मैंने,
अब मैं जो है इधर देखता हूँ और इन्हीं बटन्स को दबाता हूँ, इधर देखते हो, ये देखो उधर का एडजस्ट हो रहा है, इधर का एडजस्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं इस बीच में प्रोसेस में शिफ्ट हो जाऊँ तो ऐसा नहीं है कि इधर का होने लग जाएगा, आपको एक बार बटन छोड़ना पड़ेगा और फिर आप करोगे तो एडजस्टमेंट तो उधर का होने लग जाएगा, जो कि बहुत ही स्मार्ट चीज़ है। आपको बार बार देखना नहीं पड़ता कि कौन सा एडजस्ट करने के लिए ऑन है, सिंपली आप देखो और गाड़ी जो है काम करती है। ओके, ये हो गई बाकी की बातें। अब आते हैं अपन असली मुद्दे पे। असली मुद्दा हमारा है स्पोर्ट मोड में नहीं जाते हैं हम, जाते हैं इंडिविजुअल मोड में। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सेट कर सकते हो आप? आप सेट कर सकते हो ड्राइविंग की गाड़ी कैसे चलनी चाहिए, सस्पेंशन, स्टीयरिंग, ESP, साउंड। अब ये साउंड जो है ये सब सेटिंग हम बाद में करेंगे। हमारा एक ही पर्पस, अभी मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि मैं स्पोर्ट मोड में जाऊं और इस गाड़ी में जो अवेलेबल 523 bhp और साथ ही में इस गाड़ी में अवेलेबल 855 Nm टॉर्क जो है उसका मेरे को भरपूर इस्तेमाल करना है। ड्राइव मोड में आता हूँ मैं, अलाइन करता हूँ मैं, यहाँ पे जो है पीछे एक गाड़ी आ रही है उसको हम जाने देते हैं। उसके बाद हम जो है रनवे पे अलाइन होते हैं और टेक ऑफ की परमिशन मिलेगी हमें थोड़ी दूर के लिए। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि 0 to 100 जो है ये कितने में करती है। आप एक्सपीरियंस करो पहले तो कितनी देर में करती है। 3 लोग बैठे हैं हम गाड़ी में और 4 सेकंड समथिंग में जो है 0 to 100 करती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा ऐसे कुछ ज़बरदस्त आउटराइट ऐसे बहुत ही फास्ट फील होती है। इनफैक्ट मुझे तो ये स्पोर्ट मोड में भी नहीं लग रही थी, बट यहाँ पे स्पोर्ट मोड में है ज़रूर ये गाड़ी। हाँ, स्पोर्ट मोड में है। ये तब पता चलता है जब आप चलती गाड़ी में एक्सेलेरेटर प्रेस कर दो, तब जो झटका आता है उससे पता चलता है। इस गाड़ी के बारे में एक अच्छी चीज़ है ड्राइव वाले पार्ट में, जिस तरीके से बिहेव करता है। बाय द वे ये भी EQS है, हेलो बोल रहे हैं, हमने भी हेलो बोल दिया उनको। इसके बारे में अच्छी चीज़ की बात करेंगे। अभी फिलहाल प्रोसेस जो है अपना फॉलो करते हैं। सबसे पहले कि कैसी है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी जो है गाड़ी की एक्चुअली अच्छी है। मतलब ठीक है, आप सेडान है और लंबी है तो थोड़ा लोअर बैठते हो और उतना क्लियर आपको एकदम आइडिया नहीं, वो इतना SUVs वगैरह में लगता है। बट ए पिलर जो है जिसकी साइज़ जो है, खासतौर से ये वाला गैप जो दिया गया है, ये ओवरऑल जो है टर्न्स वगैरह में विजिबिलिटी बेहतर करके रखते हैं, वो एक अच्छी चीज़ के बारे में है। उसके बाद में ORVM जो है वो अच्छे खासे बड़े हैं, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन दिया गया है। अगर वहाँ नहीं भी देख पाओ आप और आप मतलब किसी तरीके से मिस कर दो तो टाइम भी आती है। और आपकी गाड़ी अगर खड़ी है, पीछे से ट्रैफिक आ रहा है, आपने दरवाज़ा खोला तो एम्बिएंट लाइट जो है वो रेड हो जाती है। तो हर एक तरीके से आपको विजिबिलिटी को एनहांस करने के तरीके दिए गए हैं। वो सब में कमी पड़ जाए आपको तो 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है विजिबिलिटी वाइज। दूसरी चीज़ आती है अर्गोनॉमिक्स। इलेक्ट्रिक कार जब से आ रही है तब से अर्गोनॉमिकली जो है मेरे को थोड़ा सेटल होने में प्रॉब्लम होती है। अभी अर्गोनॉमिक्स इन बैठने कंफर्ट वाइज तो ठीक है, मतलब आप हर एक चीज़ जो है आपको पता चलता है कौन सी कहाँ है। पर जब बात आती है इतनी सारी स्क्रीन्स, इनमें बटन्स वगैरह दिए गए, तो इनमें एडजस्ट होने में लग रहा है टाइम। मतलब आपको काफ़ी टाइम पे जो है ये रियलाइज़ होगा कि ये बटन कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा ऐसे। हाँ, वॉइस कमांड्स है, आप सिंपली बोल सकते हो हे मर्सिडीज़, और उसके बाद में मर्सिडीज़ जो है आपका कई सारा काम कर देगी। वैसी चीज़ें दी जरूर गई है, बट कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो नहीं है कि मतलब तुरंत कुछ बटन्स वगैरह जो मिल जाए उनमें आपको लगेगा टाइम। चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए डेफिनेटली ये शॉर्टकट्स वगैरह जिनकी मैंने बात की यहाँ पे वो दिए गए हैं। चलते चलते आप जो है उनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ सेट करके कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा अर्गोनॉमिकली आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक एंड एवरीथिंग जो अभी गाड़ी में जो आने लगे हैं। तो अर्गोनॉमिक के बाद में बात करते हैं ड्राइव कैसी है, ओवरऑल राइड कंफर्ट, डायनामिक्स कैसे हैं और आपकी मोटर जो है उसकी पावर किस तरीके से डिलीवर होती है। गियर बॉक्स तो है नहीं तो ऐसा तो बोल नहीं सकता इंजन है गियर बॉक्स कैसे, बट राइड क्वालिटी की बात करता हूँ। सबसे पहले बहुत ही कमाल राइड क्वालिटी जो है। चलो राइड क्वालिटी की बात करते हैं, सस्पेंशन आए गया। अगर आप स्लोली निकालोगे तो गाड़ी जो है टच नहीं होगी, आपके पास में सस्पेंशन रेज करने का ऑप्शन भी है। अभी हल्की सी जो है हल्का सा इंप्रेशन आ गया है गाड़ी पे टच होने वाला, सस्पेंशन रेज होते तो नहीं आता। डिसेंट बड़ा ब्रेकर था, अगर अब नॉर्मल साइज के ब्रेकर है तो भैया गाड़ी टच होगी, कुछ नहीं किया जा सकता उसका। तो मतलब ये तो इतने बड़े बड़े ब्रेकर है कि अच्छी खासी वो क्विड को भी जो है आराम से निकलना पड़ रहा है। मुझे सस्पेंशन रेज कर लेने चाहिए, लाइक रेजिंग सस्पेंशन, रेजिंग रेज्ड। चलो अब जो है मैं निकालता हूँ, अब नहीं टच होगी है, हाँ अब नहीं हुई, जबकि पिछले वाला ब्रेकर से छोटा था और टच हो गई थी गाड़ी। एनीवे, तो राइड क्वालिटी की मैं बात कर रहा था और राइड क्वालिटी कमाल है इस गाड़ी की। छोटे मोटे जो सड़कों के पैच वर्क्स वगैरह आते हैं वो इस मक्खन तरीके से गाड़ी निकालती है, इस तरीके से निकलते हैं कि आपको काफ़ी टाइम रियलाइज़ ही नहीं होता है कि आपने जो है क्रॉस कर लिया है एक पर्टिकुलर बम्प। हाँ, बड़े बम्प्स है या आप उन पर थोड़ा और ज़्यादा तेज जा रहे हो तो सस्पेंशन डेफिनेटली वहाँ पे जो सस्पेंशन का जर्क है वो आपको वहाँ फील हो जाएगा। कैबिन के अंदर फॉर्चुनेटली उतना ज़्यादा झटका ट्रांसलेट नहीं होता, तो भले ही आवाज़ आ जाए, जर्क आपको एक बार की फील हो जाए कि सस्पेंशन पे लगा है, बट वो कैबिन के अंदर ट्रांसलेट बहुत ही कम होता है, वो एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में बात यह है कि राइड क्वालिटी के साथ में क्या डायनामिक्स जो है वो सही रह पाए। वेल देखो, पहली चीज़ तो ये कि ये वैसे भी शॉफर ड्रिवन कार्स यूजुअली होती हैं, तो डायनामिक्स जो है उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है
और साथ ही में इस गाड़ी में डायनेमिक्स थोड़े से और वियर्ड इसलिए हो जाते हैं, रियर व्हील स्टीयरिंग है, इलेक्ट्रिक है, वेट जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस हिसाब से थोड़ा अजीब आपको डायनेमिक्स ओवरऑल लगेंगे। हैंडलिंग अच्छी है, मतलब जिस तरीके से स्टीयरिंग फीडबैक है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जब अराउंड द कॉर्नर्स वगैरह हो गए तो आपको थोड़ा सा वियर्ड फील आएगा गाड़ी के ओवरऑल डायनेमिक्स वगैरह, स्पेशली जब वो रियर व्हील स्टीयरिंग किक इन होता है तो आपको अलग फील देता है कि गाड़ी ऐसे कैसे जा रही है। मतलब वो रेगुलर आपने जिस तरीके से कार्स को हैंडल करना सीखा है वो वहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड आपको लग सकता है, बट माइन्यूट चीज़ है एंड आई डोंट थिंक कोई माइंड करेगा ड्राइविंग का उस तरीके का होना, डायनेमिक्स का उस तरीके का होना। उसके बाद बात आती है कि किस तरीके की ओवरऑल आपके पास में परफॉर्मेंस है गाड़ी की। ये एक पार्ट है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि कुछ बताऊंगा मैं, वो ये एक पार्ट है जहाँ पे मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ। ये गाड़ी ओवरऑल इलेक्ट्रिक की तरह लगती नहीं है। अगर इसमें एक नकली पीछे स्पीकर में साउंड देने लग जाए हल्की फुल्की V12 V8 किसी भी की, तो सच में ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि गाड़ी इलेक्ट्रिक है या नहीं है। ये काफ़ी सॉर्टेड सी चलती है, जिस तरीके से आमतौर पे बड़े इंजन्स चलते हैं, फ्यूल गजर इंजन्स जो चलते हैं, ये उस तरीके से चलती है। आपका एक्सेलेरेटर इनपुट ले लो, चाहे बीच बीच में आपको ये भी लगता है कि कुछ सर्टेन जगहों पे पावर जो है उसमें फ्लो है एक तरीके से, नहीं है कि हर जगह पावर एकदम, ये देखो ये बेवकूफ़ी चल रही है यहाँ पे एनीवे। तो यहाँ पे जो ऐसा नहीं है कि फ्लो ऑफ पावर जो है वो एकदम स्मूथ जैसा लीनियर रहता है इलेक्ट्रिक कार्स में, वैसा नहीं है। और ना ही ऐसे दबाने पर बहुत ही ज़्यादा कोई आउटराइट झटका देती है गाड़ी, इलेक्ट्रिक वाला रश देती है, वो सीन नहीं है। यहाँ पे बहुत ही कंफर्ट के हिसाब से ट्यून किया गया है एंड काफ़ी ज़्यादा वो रेप्लिकेट करता है कोई एक नॉर्मल आइस इंजन जो है, डीजल पेट्रोल इंजन है उनकी तरह। तो यहाँ पे जो है ये अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से है कि इलेक्ट्रिक की तरह फील नहीं होती है ये चलने में। रश वगैरह नहीं है इतना ज़्यादा, तो आपको पावर फिगर्स वगैरह होने के बावजूद इतना ज़्यादा फास्ट वो नहीं लगेगी ऑन पेपर। बट अगर आपको फास्ट चाहिए तो AMG वर्जन आता है, वो लीजिए भाई, वहाँ पे अलग ही मतलब उसके उसमें जितनी एक्स्ट्रा पावर और टॉर्क है उतनी एक नॉर्मल गाड़ियों में पावर टॉर्क होते ही नहीं है। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे 200 bhp से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर जो उसमें है और सम 150 Nm से भी ज़्यादा टॉर्क है। एनीवे उसके बाद में बात आती है कि किस तरीके का ओवरऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है, तो वहाँ मैं थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा वियर्ड मुझे यहाँ पे लगता है। ब्रेक जो है वो अपने आप लगते हैं, मतलब पेडल जो है अपने आप से नीचे जाता है जो रीजनरेशन है उसमें, उस प्रोसेस में, बट वो ओवरऑल प्रोसेस जो है ओवरऑल ब्रेक की पेडल की फील को खराब करता है। ऐसा नहीं कि ब्रेक खराब लग रहे हैं, ब्रेक सही लग रहे हैं, गाड़ी रुक रही है, सब कुछ हो रहा है, आप हार्ड ब्रेकिंग भी कर दो, गाड़ी स्टेबल है, सब कुछ है, वो सब मेंटेन्ड है चीज़ें, ऐसा उसमें कोई वियर्ड चीज़ ऐसा है नहीं। जो वियर्ड चीज़ वो यही है कि वो पेडल का रिस्पांस जिस तरीके से आता है, वो पेडल रिस्पांस एडजस्ट होने में आपको टाइम लगेगा। अगर आपका शॉफर सिर्फ यही है गाड़ी चलाता है तो आई एम श्योर उसको 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी, लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली गाड़ियाँ चेंज करते हो, या ऐसा है कि घर में और भी कोई गाड़ी है जो कि नॉर्मली बिहेव करती है, इवन कोई इलेक्ट्रिक भी ऐसे बिहेव नहीं करती जिस तरीके से इसका पेडल जो है वो बिहेव करता है, थोड़ा सा वियर्ड इसका पेडल, तो उसमें ज़रूर आई डोंट नो उसको मतलब चेंज करने जैसी तो बड़ी चीज़ नहीं है वो, बट फिर भी उसको जो है एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। एट टाइम्स मुझे यूँ फील हो रहा था कि ब्रेक नहीं लग रहा है, और क्योंकि पेडल हार्ड सा हो जाता है, बट वहाँ पे आपको हल्का सा एक्स्ट्रा प्रेशर डालना है और फिर ब्रेक जो है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है गाड़ी के वो लगने लग जाते हैं। उससे पहले जो है मोटर ही सब कुछ कर रही है, वही स्लो कर रही है, वही फास्ट कर रही है, वो सब चीज़ें कर रही है। इंटेलिजेंट जो रीजनरेशन है वो सब परफेक्टली काम करता है। आगे गड्ढे हैं, गाड़ी है, वो सेंस करके और ज़्यादा तेज़ी से रीजनरेट करने लग जाती है, ब्रेकिंग पावर आ जाती है, तो वो सब एकदम परफेक्ट काम करता है। रेंज पे आ जाते हैं हम उसी की बात करते हुए। जब हमने गाड़ी हाथ में ली थी तब इसकी रेंज जो है 570 किलोमीटर समथिंग थी। मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ लगभग आई थिंक 84 किलोमीटर समथिंग, बट उसके बावजूद 539 है, क्योंकि हम घाट से नीचे उतर रहे हैं तो रीजनरेशन हो रहा है। रेंज काफ़ी हद तक प्रेडिक्टेबल है, क्लेम्ड रेंज जो भी हो 800 प्लस वट रेंज उस पर नहीं जाते। मुझे लगता है जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ, जितना 84 किलोमीटर हम चला पाए, 3 लोग बैठे हैं लगातार, कुछ पॉइंट पे 4 लोग भी बैठे थे, मुझे लगता है ये गाड़ी ऑलमोस्ट 500 प्लस कंफर्टेबली टच करेगी, अनलेस आप बहुत ही ज़्यादा AC हाई स्पीड पर रखते हो समथिंग लाइक दैट, तो बात अलग है। कंफर्टेबली इजीली टच करेगी 500 प्लस, हो सकता है 550 प्लस भी जो है आप निकाल पाओ अगर अच्छे वेदर वगैरह में आप चलाते हो तो, क्योंकि इंडिया में ऐसी कोई हार्श जो है वो विंटर्स होती नहीं है कि विंटर्स के बारे में जो है ज़्यादा सोचा जाए, तो वो वाला पॉइंट तो यहाँ है ही नहीं कि रेंज विंटर्स में ड्रॉप हो जाएगी। बट हाँ अच्छी खासी रेंज जो है, रिलायबल रेंज ये ऑफर करती है, वो एक अच्छा पॉइंट इसके बारे में। चार्जिंग 200 किलोवाट मैक्सिमम चार्ज इनपुट लेता है, एक ही चार्जर है अभी तक इंडिया में जो उससे ज़्यादा दे पाता है। आई थिंक किया जल्द ही जो है और ज़्यादा चार्जर्स लगाएंगी जो और ज़्यादा हाई स्पीड पे चार्ज कर पाए, बट वो भी 2 में स्प्लिट होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ओवरऑल पावर वगैरह
डिवाइड वगैरह आप देखोगे तो मैक्सिमम आप जो है इवन जब इंफ्रा डेवलप हो जाएगा उसके बाद में भी यू विल रियलाइज़ कि हम जो आमतौर पे चार्ज कर रहे हैं दैट इज़ अराउंड 120 किलोवाट जिससे हम चार्ज कर रहे हैं, उस स्पीड से चार्ज कर रहे हैं। और उस सिचुएशन में भी जो है ये गाड़ी काफ़ी फास्ट चार्ज हो जाएगी। 100 किलोवाट आवर का बैटरी पैक भले ही हो, आप लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लेट्स से अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स में पूरा चार्ज होगी आपकी। 10 to 100 में बोल रहा हूँ, या 10 to even 95 तक कैलकुलेट कर लो, क्योंकि आगे का प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है। रही बात जो फास्ट प्रोसेस है वो 10 to 80% में जो है वो फास्ट होती है गाड़ी वहाँ पे। तो 200 किलोवाट से अगर 10 to 80 करोगे तो आप अगर कैलकुलेशन भी बैठाओगे तो दैट विल कम अराउंड 30 मिनट से भी कम टाइम में वो उतना चार्ज हो जाएगी। मर्सिडीज़ ने एक और क्लेम किया कि गाड़ी सिर्फ 15 मिनट में 260 किलोमीटर की रेंज देने लायक चार्ज की जा सकती है। ऑल्सो एक चीज़ उन्होंने और इन्फॉर्मेशन दी, वो ये कि फर्स्ट 500 कस्टमर्स को कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा रियर व्हील स्टीयरिंग सेटअप। रियर एक्सल स्टीयरिंग जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है 500 कस्टमर्स के लिए। जो उसके बाद मिलेंगे उनको उसके लिए पे करना पड़ेगा। हाउएवर इट इज़ नॉट क्लियर कि क्या वो ऑप्शनल सर्विस होगी या वो कंपलसरी सर्विस होगी। तो भैया बात ये है कि क्या 1.55 करोड़ रुपए जस्टिफाइड है या नहीं है। वेल आई थिंक एटलीस्ट ये गाड़ी जिस हिसाब से रेंज देती है, जिस हिसाब की वारंटी पैकेज के साथ में आती है, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि भले ही इंडिया में बन रही हो बट इतने सारे फीचर्स के साथ लोडेड है, डेफिनेटली वर्थ इट एक तरीके से है। ओवर द टाइम डाउन द लाइन 4-5 सालों बाद में शायद इन लग्जरी कार्स में थोड़ा सा और प्राइस जो है वो उनकी ड्रॉप होने लग जाए, और बेटर बैटरी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा गाड़ियाँ बनने बेचने की वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो है वो डाउन आने में मदद करे। बट अभी फ़िलहाल जो है इस दौर में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये डेफिनेटली काफ़ी जस्टिफाइड जो है लगती है। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने आपको बता दी। बाकी अगर आपको कुछ अच्छी नहीं लगी या कुछ अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।